ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवान हर जगह पे है, तो कली का अधर्म कैसा वो आने दिया, कैसे कली अपना प्रभाव दिखा रहे, भगवान कहाँ गए, उनकी शक्ति कहाँ गई, ऑल दिस वी आस्क, उसके आंसर में हम मिल रहे हैं। तो नारद उवाच, आपने पूछा, ये आपका आधा कर्तव्य हो गया, अभी कहने वाला कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ और सुनने का कर्तव्य आप करो। सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। सुनिएगा, आपका मन का क्लेश सब चला जाएगा। तो कहते हैं कि यू आर राइट। राजा परीक्षित, आगे भी आएगा पूरा पहला स्कंद में, दिग्विजय के लिए निकले हैं। वो उस यात्रा में ही कली का उन्होंने देखा, फिर कली को उन्होंने हरा भी दिया। लेकिन उसको निकालने से पहले ध्यान से सुनो, मेन श्लोक अब आ रहा है कि उस कली के युग के में समय में एक महान गुण था। उस एक महान गुण के कारण राजा परीक्षित जो है कली को रहने दिया। भगा सकते थे, फिर भी उन्होंने भगाए नहीं है। नो देयरफॉर व्हाट इज द एसेंस फॉर अस, किस युग में है हम कली में, उसका चिंता नहीं करना। फिर वो कली का प्रभाव हमारे अंदर नहीं आए, उसके लिए क्या करना है, दैट वी मस्ट लर्न। वही एक जनरल आंसर आप समझ लेना, द वर्ल्ड विल नॉट चेंज फॉर वन इंडिविजुअल एंड इट इज डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल, है कि नहीं। आप एक एक बंदे के लिए सारा सिस्टम बदलता है क्या, नहीं बदलेगा। फिर हम व्यक्ति जो है इस सिस्टम से बचने के लिए हम क्या करना है, हम कर सके तो याद से, है कि नहीं। रोड में जितने भी पत्थर कंकर है, सारे पत्थर कंकर निकालना मुश्किल है। चप्पल पहन लिया तो पॉइंट, इफ आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ इट इज डन। देखो, लोगों को, दुनिया को, युग को बदलने का प्रयास व्यर्थ है, उसे थक जाते मिलेगा नहीं। बट कर क्या सकते हैं, when we can protect ourselves, everything is taken care। वही है, कह रहे बहुत सुंदर बात, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बोल केशव भगवान की। सो जो तपस्या से, योग से, समाधि से, जो कठिनता से करने वाले साधना है, कर कर जो फल उससे भी नहीं मिलता है, वो कली युग में भगवान का भजन कीर्तन करने से मिलता है। ये सिर्फ कली में सौलभ्यता है, सहूलियत है। इसलिए ये राजा परीक्षित ने कहा, चलो कली को रहने देते। और युग कली वाला है, इतने गड़बड़ है, ऐसा करके यू नीड नॉट बी वरीड। इसीलिए देखो, इन द सेम वर्ल्ड कली प्रभाव से अपने को वो जो तबाह करने वाले भी दिख रहे हैं, और इन द सेम वर्ल्ड, इन स्पाइट ऑफ द वर्ल्ड, अपने आप को उद्धार करने वाले आप जैसे लोग है कि नहीं, बोलो नहीं कर रहे हो क्या। वर्ल्ड रिमेन्स द सेम, इट इज आवर चॉइस। तो बोलिए कलाऊ केशवा कीर्तनात्, 3 बार बोलो, और एक बार, और एक बार। हाँ, कलई में केशव का कीर्तन करने से जो यज्ञ तपस्याएं कर कर जो महान संत जिस फल को प्राप्त कर रहे, करने का प्रयास कर रहे, नहीं मिला उनको भी, ये हमको इस युग में मिलेगा। That is how when each government comes different things facilities they provide. Each officer comes, कुछ चीजें हटा देता है, कुछ नया देता है। इस तरह एक एक युग में एक एक चीज का सुलभता होती है। और कलयुग में केशव कीर्तन करो, मुक्ति हो जाएगा। और आगे वाले फिर 10 श्लोकों में कलयुग के सारे लक्षण बताते हुए अल्टीमेटली नारद जी ये बात कहकर सांत्वना दे रहे हैं। वो क्या है, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते, ये युग का धर्म है। 2 बातें, एक धर्म का युग होता है, बोलो, दूसरा होता है युग का धर्म होता है। क्या होता है, तो पहले वाले 3 युग धर्म के युग है। कौन है पहले 3, कौन से है, पहला वाला सत्य युग है, उसका दूसरा नाम है कृत युग। उसके बाद क्या आया, त्रेता वाला। उसके बाद और तीनों युग में हम भी थे, है कि नहीं। सत्ययुग में माता जी के साथ थे, त्रेता में राम जी के साथ, आप भी मान रहे हो राम जी के साथ है ना, क्या अयोध्या में थे कि लंका में गए, जो भी है बाद में डिस्कस करें। उसके बाद द्वापर युग में कृष्ण के साथ थे कि फिर और किसके साथ, हाँ। तो ये हो गया, ये 3 युग
धर्म वाले युग ज्यादातर चला। और चौथा वाला धर्म युग क्या है? युग का धर्म है कि ऐसा ही होगा। तो ये इतना बड़ा हमें सांत्वना देने वाला पॉइंट है कि एक बात सुनो, आप ऐसा ही करते हो ना घर में, पति को या पत्नी को या बच्चों को बदलने का इम्पॉसिबल वाला कोशिश 5 साल करके क्या करते हो उसके बाद? ये ऐसे ही है है कि नहीं? आप भी कोशिश करेंगे बाबा जी को उद्धार करने के लिए। शाम को मेरे पास सब लोग आकर एक एक व्यक्ति एक एक सलाह देगा, स्वामी अब ऐसा बोलो, अब वैसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, मैं अपने ही बात करूंगा। फिर अगले दिन आप बोलेंगे ऐसे ही ये हमारा हर बार का अनुभव है। तो कली के परेशानियां आधा चले जाएंगे जब आप उसको जैसा है वैसा स्वीकार करेंगे। एक किनकी वाणी है? साक्षात नारद जी की। No, you cannot dispose his words, you know. Then the second 50% क्या है? उसका solution जो कहा, केशवा कीर्तना। जितना वो करते जावे वो आधा बाकी भी प्रॉब्लम चला जाएगा। नॉट ओनली दैट, द अदर रिजल्ट वी आर गोइंग टू सी नाउ। सो अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। भगवान पुंडरीकाक्ष इसी कलयुग में इसी जगह पास में ही है। फिर भी ये जो कली का अधर्म का जो कली का जो प्रभाव है वो देख रहे हैं, वो भी सहन कर रहे हैं। भगवान भी उन्होंने जो नियम बनाया युगों का वो चल रहे हैं, वो भी खुद सबके लिए समष्टि के लिए नहीं करेंगे, लेकिन जो इंडिविजुअल करना चाहता है, कुछ पार करना चाहता है, उसका मदद करें। आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? इट इज अ युग धर्म, बट इन दिस वेरी युग वी बाय गेटिंग द हेल्प ऑफ भागवत एंड द गुरुस एंड द गॉड, भगवान के गुरु के शास्त्र का मदद लेकर हम पार कर सकते हैं। लाइक एवरीबडी जब हर एक व्यक्ति कोशिश करके पार करता है, फिर वो युग ही कलयुग से फिर से सतयुग बन गया। सतयुग से कली हम ही लोगों के कारण बना, एक एक बिगड़ता गया और सब बिगड़ गए तो कलयुग, सब बन गए तो सतयुग हो गया। तो ये सब की बात जो है ना एक एक से शुरू होती है। इसलिए एक व्यक्ति का उद्धार हो जाए, धीरे धीरे सबका होगा। भाई देवे वो एक व्यक्ति कौन है? और कौन है स्वामी जी? आप ठीक है, मैं मान लेता हूं। तो इस तरह से वो कहते हैं गुरु था के दे से एक अध्याय हो गया कि श्री कृष्ण, बोलो आप, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति। नो द पॉइंट इज, जो कहने वाली बातें होते हैं सिंपल होते हैं, पर उसको स्वीकार करने वालों के हाथ में है, वो कैसे वो स्वीकार करें। जो कहना था नारद जी ने कह दिया भक्ति माता को उनके द्वारा हमको कि आप भगवान कृष्ण के चरण का ध्यान करो, आपके सारे दुख चले जाते हैं। ये सुनकर कृष्ण चरण को पकड़कर दुख के पार एक ही क्षण में कोई भी बंदा हो सकता है, लेकिन इसी बात को 24 भागवत सप्ताह में सुनकर भी अपने चरण को ही पकड़े, श्री कृष्ण का नहीं पकड़े, उनका क्या होगा बताओ? सुबह सुबह करते हैं कि नहीं एक्सरसाइज? क्या किया? झुककर अपने पाँव को पकड़ के फिर अपने आप को आशीर्वाद। तो बहुत लोग जब पार्क में गार्डन में देखता हूँ ना, अपने मत्था टेका, अपने आशीर्वाद दिया, मत्था टेका, आशीर्वाद दिया, फिर चलते हैं। सो श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरा दुखम गमिष, ये सब महावाक्य है भागवत के। कभी एक बार पढ़ते हुए ऐसे महावाक्य को अंडरलाइन कर लेना, दोहराते जाना, ये हमें अपने तरफ से करनी है। इसका भगवान को जो करना है उनको पता है। फिर कहते कलौ तु केवला भक्ति ही ब्रह्म साहित्य कारिणी। तो सत्ययुग में ज्ञान के, और त्रेता युग में यज्ञ, और द्वापर युग में उपासनाएं, और कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन जो भक्ति के साथ करते हैं, इससे हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा नारद जी कहते हुए वो कहते हैं कि आप क्यों रो रहे हो? आप तो साक्षात कली में लोगों का रक्षा करने के लिए भगवान ने उत्पन्न किया। आप जब उत्पन्न हो गए तो भगवान ने आपने भगवान का दर्शन की और उनसे पूछा, आपने भक्ति माता से कह रहे कि मैं क्या करूं, तो भगवान ने आपसे आज्ञा दी कि मेरे भक्तों का पोषणा करो। तो जब आपने तथास्तु कहा मैं वैसी करूंगी, तो मुक्ति जी को भगवान ने आपको दासी बनाया, आपके दासी। फिर अंडरस्टैंडिंग, भक्ति इज क्रिएटेड बाय द लॉर्ड एंड भक्ति माता आस्क्ड द लॉर्ड कि मैं इस कलयुग में क्या करूं, तो भगवान ने उनको आदेश दिया कि जो भी मेरे भक्त हैं उनका पोषण करो। इट्स वेरी सटल पॉइंट। जितने भक्ति करेंगे कलयुग में हमारा हर तरह का पोषण होगा, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, एनर्जी लेवल, फाइनेंशियल, ऑल दैट टाइप्स ऑफ पोषण। जब भक्ति घटती जाती है, ध्यान लेना हमारा शोषण हो जाए। इफ यू आर वीक बाय एनी मीन्स,
मीन्स क्या है? वी आर नॉट डिवोटेड। और कोई भी श्रद्धा ताकत हमारे अंदर है तो भक्ति है। तो जब उन्होंने कहा भगवान आपकी आज्ञा में शिरसा धारण करूंगी, भगवान ने कहा चलो मुक्ति को मैं आपके दासी बनाऊं। तो मुक्ति इज द दासी ऑफ भक्ति, और ज्ञान और वैराग्य कौन है? भक्ति माता के पुत्र है, तो उनको लेकर आई है। लेकिन क्या हुआ, कली के प्रभाव में मुक्ति को मांगने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुक्ति वैकुंठ चली गई है। और यहाँ लिखा नारद जी भक्ति माता से कह रहे कि आप जब भी बुलाएंगे तो मुक्ति आपके हाथ में है, वो आ जाती है। See the story and the implied meaning there. Where a devotee can anytime get liberation, but devotee doesn't want liberation. He only wants to serve the Lord through the devotion. That is the beauty of bhakti. और ये ज्ञान वैराग्य जो है ना, हरि ही साथ देते भक्तिया। कलिना सदस्यों को ध्यान से सुनिए। यह मुक्तिम ज्ञानम विरक्तिम च साकृत्वा भुवि कृत्वा तया जात्रैव उपेक्षातो कलमंदो। और ऐसा कहा ना, जब उपेक्षा हो गई कलियुग में ये दोनों पुत्र मंद हो गए, और ये जो मुक्ति जो है वैकुंठ चली गई। आपकी अवस्था ऐसी हो गई है। और ऐसा जो फिर भी उदास चेहरे में भक्ति माता थी, नारद जी वो भक्ति माता के सामने एक प्रमाण या प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और जो भी प्रतिज्ञा ये वाला हम में से लेते हैं, उन सबके अंदर नारद जी का आवेश आगमन होगा। एंड दिस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट श्लोकास ऑफ दिस महात्म्य। वो क्या कहते हैं? कलिना सदृशोकोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि ये हे जने जने अन्य धर्मान् तिरस्कृत्वा पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। नारद जी कहते हैं कली के समान बढ़िया सा दूसरा युग है ही नहीं है, और इस कलयुग में हर एक ग्रह में भी और हर एक व्यक्ति के हृदय में भी आप भक्ति का मैं स्थापना करूंगा। ऐसे नारद जी ने वहां प्रमाण किया, शपथ लिया, प्रतिज्ञा ली है। बोल नारद भगवान की। सो नारम मुक्ति ददाति इति नारद। तो जो भी कथाकार भक्ति का कह रहे हैं और जो भी श्रोता सुन रहे हैं, उनके अंदर सूक्ष्म रूप में नारद जी का अंश है। और वो भक्ति माता को और भी हौसला देने के लिए वो कहते हैं, और बाकी सारे साधनाओं को जो फल तो देने वाले नहीं है कलयुग में, साइड पे रखकर अगर भक्ति का मैं प्रचार प्रसार नहीं करूंगा तो मैं भगवान का दास नहीं हूं। सी द पॉजिटिव पॉइंट। जब कभी भी ना पॉजिटिव पॉइंट को स्ट्रांगली बोलना पड़ता है तो उसका नेगेटिव कहना है ना। मैं करूंगा जरूर, भागवत को 7 दिन सुनूंगा, अगर नहीं सुनूंगा तो मैं भगत नहीं हूं। दैट मीन्स यू आर टेलिंग द पॉजिटिव मोर स्ट्रांगली। तो नारद जी भी प्रतिज्ञा करते हैं, तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि ये जने जने तदा नाहं हरेर्दासः। तो इस तरह से उन्होंने फिर बहुत सारे श्लोकों में भक्ति का और भगवान के कीर्तन आदि से मिलने वाला भक्ति का महिमा बताया जा रहा है। आई एम जस्ट सीइंग द स्टोरी, सीइंग द इंपॉर्टेंट श्लोक, बट बीच बीच में हर एक अध्याय में बहुत सारे श्लोक है, उसके अर्थ अंतरार्थ परमार्थ बहुत सारा है। उस गहराई में जाओगे आपका हृदय और भी खुलता रहेगा। तो यू कांट सी ऑल ऑफ देम। सो न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्तियुक्त मस्कानाम स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। जो भक्त बनते हैं कोई भी नेगेटिव पावर उनको टच नहीं कर सकता। और इस पर्टिकुलर युग में therefore through the study of Bhagavata, through the company of all the saints and sages, हमें अपने अंदर क्या देखना है, कितना हम हरि के भगवान के भक्त बन रहे। That's only one parameter, not other things. बाकी सबका कोई मायना ही नहीं। एवरीबडी कैन बिकम दैट बाय एनीथिंग। कोई पुण्य से, कोई भगवान के अनुग्रह से, कोई हेरा फेरी करके सब धनी बन रहे, सभी मिनिस्टर बन रहे। दैट इज ऑल एनीबडी कैन डू। But then to become devotee is the greatest challenge and the greatest endeavor also. और ये जो सुंदर बात कहते हैं, हाँ, न तपोभिः न वेदैः न ज्ञानेन हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। अरे भगवान हरि आपको मिल जाते हैं भक्ति साधना के द्वारा, और इसके लिए प्रमाण क्या है? गोपिका। उनकी कहानी 10वें स्कंद में तो हम विस्तार रूप से देखेंगे। तो व्हाट वाज इस प्रश्न? भगवान कृष्ण का प्राप्ति किससे होगा? वो भक्ति से होगा। भक्ति कब मिलेगी? वैराग्य। तो वैराग्य कहां से मिलेगा? विवेक से। विवेक कहां से मिलेगा? भागवत। वो अभी आने वाला है। तो इस तरह से अभी तक तो नारद जी ने भक्ति माता से कहा कि भक्ति से नारायण मिलेंगे और इस कलयुग में कीर्तन से भक्ति आएगी। उन्होंने कहा देन भक्ति रेकैव मुक्तिदा। ये कहकर
ये जो भक्ति की महिमा नारद जी गा रहे हैं, सुनते सुनते ही और भी पुष्टि वगैरह जो है ये जो माता जी भक्ति रानी को आ गई है। तुरंत उन्होंने उनको धन्यवाद कहा, अहो नारद धन्योसी प्रीति स्ते मई निश्चला। तो एक तो शिवा सेन आफ्टर रीचिंग यमुना जी वृंदावन पहुंचकर, लेकिन दुखी तो थी मन के स्तर पर, उनके पुत्र जो है अभी वृद्ध थे, लेकिन भगवान नारद जी भक्ति महिमा जब कहा, then she got that inspiration. With that inspiration, she has become totally strong. पर ये होकर भी उन्होंने कहा कि न कदाचित विमुच्चामि चित्ते स्थास्यामि, as if she is blessing नारद, कि आपने मुझे हृष्ट पुष्ट बनाया, इसके बदले में मैं वादा करती हूँ कि हमेशा आपके चित्त में मैं रहूंगी। फिर कहकर कहती है, मैं तो ठीक हो गई हूँ, इनको तो भी अभी चेतना दिलाओ, ताकि हम तीनों फिर से सारे दुनिया में देश पे घूमकर सब में भक्ति का, वैराग्य का, ज्ञान का हम प्रचार करेंगे। दैट इज व्हाट हर मिशन। देन नारद जी थॉट, जब भक्ति जी को जगाया मैंने ऐसे उनकी महिमा गाकर, फिर ज्ञान वैराग्य को भी मैं जगाऊंगा। ही फेल्ट सो इंस्पायर्ड एंड सो कॉन्फिडेंट। वो बाद में फिर ओवर कॉन्फिडेंस प्रूव हो जाएगा, वो चले जाते हैं। और जो लोग बूढ़े लोग है ना, बुजुर्ग बैठे हुए थे, कौन है? वैराग्य और ज्ञान। उनके कान में जाकर नारद जी कान को थोड़ा सीधा करके उनके कान में उन्होंने कर्णांते शब्दम उच्चई समुच्चरण, उठो ज्ञान प्रबुद्धिताम वैराग्य प्रबुद्धिताम, उठो जागो, जितना भी कहा। उठने वाले थोड़ी है वो। उसके बाद वेदांत घोषा, गीता पाठ ही मुहुर्मुहु, सारे वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, उपनिषद सुनाए और ब्रह्म सूत्र सुनाए, भगवत गीता सुनाया। कौन? किनको? जो ऐसे पड़े हुए थे। ये सब भी सुनकर ये दोनों थोड़ा सा ऐसा हिलकर, पानी था उधर, नमकीन था, खाकर पीकर फिर सो गए। ये सुनकर क्या लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है कि मेरे बारे में बोल रहे है ना। कितने इस सालों में कितने सारे संत गुरु हमारे जीवन में आकर हमें पाठ पढ़ाकर वो सुधर कर चले गए, है कि नहीं? क्या है सुधार उनमें कि इनका सुधार नहीं होगा? कुछ सेंटर है मिशन में आकर देखता हूं मैं, सेम क्राउड ऑफ 50 पीपल ऑलवेज, और संत लोग आते हैं, पाठ सुनाते हैं, वो चले जाते और ये बोलते हैं नेक्स्ट, आते रहो जाते रहो। Then every sant comes and grows and goes and they remain यथातथ। तो ये दोनों भी वेद वेदांत गीता जितना भी सुनाया, फिर भी इनमें जागरूकता नहीं हुई। कली का प्रभाव देखो। साक्षात नारद जी ज्ञानी है, विरागी है, सब है वो। He himself tried, but they could not। बोध्य मानव तदा तेना कथनचित उचितो बलात्, बहुत मुश्किल से तोड़े हो गए, फिर जो गए। हमें भी होता है कि रात में 2 बजे तक पार्टी वार्टी खाना खा के आ जाते, और कल भी रात में गप्पे शप्पे जो 12 तक किए, और सुबह पूजा में जाओ। मैं भी देखता रहूंगा डेली आपका क्या हाल है। सो के 3 तरह के लोग होते, एक लेट के आते, कौन है? दूसरे आते लेट आते, कौन है? तीसरे आके लेटते। So I have to see who are the 3. So they could not wake up only. Then imagine गोविंद स्मारया वास भार्गवा। तो नारद जी को कितनी वो एम्बेरेसमेंट हो गई कि नहीं? He could change even great राक्षसास also as devotees like प्रहलाद etc. वो उतने कॉन्फिडेंस जगह वो जगह नहीं, वो सब देख के हंस भी रहे होंगे यार, ऐसे देखकर चुप। नारद जी ने कहा अरे मेरे से नहीं हो रहा है। जब भी नारद जी से अपना काम नहीं होता, तुरंत तो क्या करते हैं? भगवान का स्मरण करते हैं। गोविंदम स्मारयामासा, हे भगवान बचाओ, कुछ करो। इवन वी ऑल्सो कथा से पहले, बीच में, अंत में निरंतर गुरुदेव का, भगवान का स्मरण नहीं करे ना, तो अंदर ये ताकत शक्ति नहीं आएगा बोलने का, पर आपको भी सुनते हुए लगातार समझने का। इट इज ही ओनली, जैसे क्षीर सागर में सब भगवान ने प्रवेश करके पूरा कार्य संपन्न किया, हर जगह पर वही होते हैं। तो जब नारद जी ने याद किया भगवान को, इमीडिएटली आकाशवाणी हुई है, भैया कोई ऐसा सत्कर्म करो, इससे ही इनका ही जागरण होगा, नहीं तो ये नहीं उठेंगे। सो व्योमवाणी तदैवाभूत, कि सत्कर्म सुर से त्वम समाचरा। वो भी वाणी ऐसी थी कि आधा कहकर चली गई कि सत्कर्म करो ये जागृत हो जाएंगे, और सत्कर्म क्या है उन्होंने नहीं बताया।
That means what? In this world of any yuga, the joy is not in reaching the goal, but the joy is in the trying to reach the goal. है बात ना? गुरुदेव कहते हैं ट्रॉफी, विक्ट्री इज नॉट इन द ट्रॉफी वन, बट इट इज इन द रेस रन. उसमें हमें आनंद लेना. प्रयास, जिन्होंने रास्ते में जो आनंद लेना सीखा ना, उनको तो जो पहुंच जाते हैं ना, वो आनंद 100 गुना 1000 गुना हो जाए. इसलिए माता रानी के लिए जब जाते, वैष्णो देवी है ना, प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, जय माता दी. When you enjoy the travel of climbing for 14 kilometers, that is the joy ना. जब वहां जाएंगे तो आपको माता, लास्ट मंथ when we went, चढ़ते हुए सुबह से 2:30 बजे दर्शन हुआ, 2:30 से 3:30 1 घंटा वह बैठकर, वो पौर्णमी का दिन था, लास्ट पौर्णमी होगी. Some of them are there, they came with me. It was such a great joy. नहीं तो ये दर्द वो दर्द, दुखी होकर रोते जब जाते हैं, हम ढूंढते रहते घोड़े को, सब घोड़े भागते हमको देखते, है ना. एक बार जब यात्रा किए तो माता ने कहा, स्वामी जी मेरा घोड़ा इतना बढ़िया कि इतने भाग रही थी मुझे. मैंने कहा अम्मा वो इसलिए भाग रही कि जल्दी से उतार दो. यू शुड एंजॉय द जर्नी. बात समझ आया? जब जर्नी में गुरु सेवा है, संस्था में से सब कुछ चीजें आ जाते हैं. एंड देन एक आप सत्कर्म करो. व्हाट इज सत्कर्म? तो आकाशवाणी तो बंद हो गई. फिर नारद जी ने उनको कहा आप बैठो, सत्कर्म क्या है जानकर मैं उसका प्रयास करूंगा. He came out and started talking to everybody. कोशिश कर रहे थे सबसे पूछने का. और कुछ लोग तो कुछ ना कुछ तो बताया और कह रहे, ये नारद जी आपने कोशिश की, वेद वेदांत भी पढ़ाया, तब भी एक ज्ञान वैराग्य जागर नहीं हुआ, तो लगता है कि कोई भी नहीं होंगे इसका समाधान उत्तर देने वाले. और कुछ लोग तो जब नारद जी उनके पास आ रहे अपने चेहरे को बचाने के लिए कि ये प्रश्न पूछेंगे, अब जवाब नहीं दे सकते, इसलिए हमें वहां पे वो होना पड़ेगा. दैट्स व्हाई दे रैन अवे बिफोर नारद जी रीच्ड. दैट मींस व्हाट? ज्ञान वैराग्य को जागृत करने वाला कोई भी उपाय कहीं भी किसी को नहीं मिला, नारद जी को भी कोई बता नहीं पाए. देन ही फेल्ट सो फ्रस्ट्रेटेड. आंसर फाइनली देने वाले कौन है? What is the difference between भगवान एंड भक्त? भक्त वो है जिनको सारे प्रश्न संशय होते हैं, जो सारे समस्याओं को उत्पन्न करते हैं. और भगवान कौन है? जो सारे संशयों का, प्रश्नों का जवाब भी देते हैं और समस्याओं का समाधान भी देते हैं. Then he thought, वो है ना भगवान ने जवाब, और भगवान मिले कहाँ? कि बद्रीनाथ में. That is how नारद जी गोइंग टू बद्रीनाथ तपस्या करने के लिए, ताकि नारायण की कृपा से सत्कर्म क्या है पता चले, जिसे ज्ञान वैराग्य वो जो जागरण हो जाए. दैट इज द स्टोरी. इस तरह से हम आए. हम क्यों रो रहे कहते हैं, क्यों दुखी हम क्यों है? नारद जी कह रहे हैं क्योंकि हम उनको जागृत कर नहीं पाए. दैट इज ऑफ द स्टोरी कनेक्ट. सो वेद वेदांत योगेना नारदेना, इस तरह से उन्होंने बताया. और नारद जी कहते हैं उनको कि भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखम उत्पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः. फिर इन दोनों के बीच में जो डिस्कशन होता है, नारद जी भी ये 4 जो कुमार वहां बैठे उनका बहुत महिमा गुणगान करते हैं. फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं, आप अगर जानते हैं तो सत्कर्म क्या है बताइए, ताकि उसका करके उनका हम कल्याण कर सकते हैं. और ये सुनकर फिर जो सनत कुमार आदि. नो ऑलवेज रिमेम्बर इन स्टोरियों से एक बात क्या जाननी है, when you are prepared and ready, thing is supplied. तो नारद जी तो प्रिपेयर्ड थे भक्ति ज्ञान वैराग्य उत्थान करने के लिए, इसलिए उनको द बेस्ट ऑफ द गुरुज इन द बेस्ट ऑफ द प्लेस उनको मिल गया. प्लेस क्या है? साक्षात बद्रीनाथ ही, जहाँ नर नारायण निरंतर तपस्या करते हैं. और गुरु कौन मिले? साक्षात शरद कुमार आदि, जो भक्ति ज्ञान के अलावा कुछ दूसरे बात सुनते भी नहीं, कहते भी नहीं, देखते भी. दिस इज हाउ. ये सुनते हुए एक बात ध्यान रखो, मनुष्य होने के नाते हम अपने आप को इतने उच्च स्थिति तक ले जा सकते हैं. कीप दैट गोल और धीरे धीरे ट्रैवल करना. अदरवाइज बीच वाला जो सब माया है हर क्षण हमको पकड़कर खींचकर इतने दुखी करके रुलाती ही रहती है. डू यू वांट टू एंजॉय और सफर लाइफ लाइक दैट? एवरी टाइम कोई ना काम है, क्रोध लोभ, दुखी होते रहना. दैट इज नॉट ह्यूमन लाइफ. जानवर हंस सकते हैं क्या? बोलो बोलो बाबा. इसका मतलब क्या हुआ? बाकी मैं बोलूं क्या? समझदार को इशारा काफी है. खुशी से हंसते रहना है, खुशी करने की, खुशी से रहो बोला तो उन्होंने कहा खुशी नहीं मिल रही है, मैं खुदकुशी करूं. बोलो खुश रहो, बोलो खुश करो.
खुश नहीं करो तो बोलो खुश रहो, लेकिन खुदकुशी ना करो। खुश हो गया ये सारा बात। Then when they asked them, फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं सत्कर्म जो आकाशवाणी ने आपको सुनाया वो क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। वो क्या है? श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। और इस तरह के द्रव्य यज्ञ होते हैं, तपो यज्ञ होते हैं, योग यज्ञ होते हैं, सुन रहे ना, हर तरह का यज्ञ है। इन सब यज्ञों में श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। कौन सा? और उस ज्ञान यज्ञ में भी श्रीमद् भागवत रूपी जो ज्ञान यज्ञ कहेंगे, यही था जो आकाशवाणी ने आपको कहा सत्कर्म। ये जब आप करेंगे तो जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, इन सब का पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। बोल से भागवत महापुराण की, बोल से नारद भगवान की, बोल बद्री विशाल भगवान की, बोल श्री सनकादि मुनियों की। तो दिस इज व्हाट ही सेज, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। और कहते हैं जो कली के दोष सारे वृकों के समान है। वृक मीन्स हिंदी में क्या बोलते? वृक, फॉक्स वगैरह हिंदी में क्या बोलते? हाँ, सारे भेड़िया वगैरह जंगल में सिंह के जो गर्जना से भाग जाते हैं कि नहीं, उसी तरह से भागवत सिंह की गर्जना से ये भेड़िए वगैरह सारे कली के दोष भाग जाएंगे। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने कले दोषे दोषाई में सर्वे सिंह शब्दात वृकायुमा। यही बात रामायण का भी कहते हैं। वाल्मीकि है मुनि सिंहस्य कविता वनचारिणः शृण्वन् राम कथानादम को नयाति परांगतिम। ये रामायण भागवत आदि शास्त्र जो है सिंह गर्जना के समान है, जिनको कहने से भी सुनने से भी बाहर अंदर के कली के सारे वृक इत्यादि जो हमेशा नोच नोच कर हमें दुखी कर कर खाते रहते, वो भाग जाए। दिस इज द एसेंस ऑफ द होल 7 days स्टोरी। ये बात पकड़ा तो सब पकड़ा, ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। सुना भी आपने सिंह ध्वनि, सिंह गर्जना सुना आपने कभी? बोलो बोलो कि नहीं बाबा? कहीं कोई कहीं मिलेगा तो सुन ले। व्हेन इट मेक दैट साउंड अर्ली मॉर्निंग, वो पूरा सिंहावलोकन करके गर्जना करके सबको इशारा तरह करती है मैं आ रहा हूं, तो भाग जाते सारे बेटे। नारद जी को किन्होंने कहा? सनकादि मुनियों ने। और ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को जगाने के लिए। और ये कहानी कहां से शुरू हुई? शौनकादि मुनियों को कौन सुना रहे? कहा भैया? नहीं, विशारण्य हो गया, वृंदावन भी हो गया और बद्री विशाल भी। तो मन ही मन सारे क्षेत्रों का भ्रमण हो रहा है कि नहीं? सारे भागवत के गुरुओं का भ्रमण हो रहा है ना। अभी कथा भी होने लगेगा। सो कीप योर माइंड इन दैट। जैसे स्वामी जी कह के सुबह में, उनको तो बहुत धन्यवाद देना है। संक्षेप में सब कहा उन्होंने, पुट योर माइंड कंप्लीटली इनटू द गॉड। तस्मा के नाम बयान माना कृष्ण निवेशित, वो बार बार आता रहेगा। बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ दैट पॉइंट। फिर कहते हैं नारद जी ने प्रश्न पूछा, भागवत कथा सिंह ध्वनि के समान है, सारे वृक भाग जाएंगे आपने जो कहा, ठीक है, पर भागवत है क्या? ये तो सारे वेद वेदांत का ही सार है। नारद जी पूछ रहे उनसे, तो मैंने उनको वेद वेदांत सुनाया, वो तो जागृत नहीं हुए, फिर भागवत से कैसे होंगे? संशय है। बिकॉज मेनी ऑफ अस द अदर डे समबडी आस्क्ड आल्सो कि हमको तो ब्रह्मसूत्र भी पढ़ चुके हैं, तो फिर वेदांत के उपनिषद भी पढ़ चुके हैं, फिर भागवत में क्या रखा है? तो उसका प्रश्न में ही प्रश्न है और आंसर भी है। ब्रह्मसूत्र, वेद, उपनिषद पढ़े हैं, लेकिन दिल पिघला क्या? अहम का नाश हुआ क्या? ममत्व का त्याग हुआ क्या? राग द्वेष भागे क्या? भक्ति का अमृत आया क्या? दूसरों को साबित करने के लिए नहीं, खुद को महसूस हुआ क्या कि हमारा जन्म धन्य हो रहा है, मैं कृतकृत्य हूं। टच करो तो भागवत गीता, उपनिषद सब निकलते दूसरों के लिए। The means that itself is a proof that how many of the shastras we have heard, but gurus have changed, place changed, satsang changed, we have not it. तो यही प्रश्न नारद जी पूछे, तो उनके उत्तर में भागवत महिमा देखो। भागवत जी की महिमा नारद जी के मुखारविंद से, शौनकादियों के, शुक्ल जी के मुखारविंद से, फिर आगे भी आएगा बहुत सारे, और खासकर इन सनक सनातन के मुख से हमें सुना है।
तो व्हाट इज स्पोकन दो इट इज इंपॉर्टेंट, हु स्पोक इट वो भी होता है कि नहीं, किसने बोला उसके ऊपर भी बात होती है। तो ऐसे महान लोगों ने भागवत का ऐसा महिमा कहा, तो हम जो 7 दिन में सुनने वाले वो कितने महान है, कितना हमें श्रद्धा से सुनना है, वो बात जागृत होना है। देन दे स्टार्ट सेइंग वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा तथोपाति। फिर एग्जाम्पल देते हैं कि पेड़ में सार हर जगह पे होता है, रूट से लेकर ब्रांचों तक और अंत तक, ट्रंक में भी, पत्तों में भी, द एसेंस ऑफ द ट्री इज देयर। बट इसका मतलब यह है क्या कि पेड़ के किसी भी हिस्से को आप खाओगे तो वो माधुर्य जो फल से मिलता है मिलेगा क्या? बोलो, आपने रूट लेके खाया या पत्ते लेके खाए, मत खाना, लोग देखकर बोलेंगे पिछले जन्म के संस्कार। You cannot, but then when you taste the fruit, or whatever is there in the fruit is there essentially in the tree. But do you eat the tree? You will eat only the fruit. और फ्रूट में भी छिलका होता है, गुठली होता है, लेकिन अंदर सार ग्रहण। इस तरह से वेद, वेदांग, वेदांत, गीता, स्मृति, ये सब उस पेड़ के समान है। तो सबका एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ फल रूपी रसयुक्त सारा ही भागवत है। बोल भागवत माता की जय। दिस इज द ग्लोरी ऑफ भागवत। Now the thing is what, as again and again we have to say, the only point is श्रद्धा। जितने श्रद्धा से हम इन बातों को सुनते हैं ना, वो अंदर अपना जाकर काम करना शुरू करेगा। Every doctor's medicine is 20%, but the faith of the patient on the doctor is 80%. और पेशेंट को डॉक्टर को पूरी श्रद्धा है, तो डॉक्टर टच करेगा तो 20% दवा चला जाएगा, तो बीमारी चला जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा सा वो मलहम लगाएगा तो और भी वो बीमारी, इज इट नॉट फेथ ऑन द डॉक्टर? और फाइनली सारी बीमारी तब कब दूर हो जाती है जब बिल देखेगा। है ना, आईसीयू में भर्ती हो गए, दूसरा दिन बिल आ गया, ओके मैं ठीक हो गया। उसका नाम है आईसीयू, मैं तुमको देख लूंगा आईसीयू। सो भागवत क्या है, फल में जो रस है ना वो है। That is why its effectiveness, especially in a कलयुग। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है, हमें पढ़ना है। इदम, बोलिए, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। ये भागवत रूपी नाम वाली ये पुराण जो है, ब्रह्म संहिता मतलब वेदों का सार रूप है। ब्रह्म मीन्स वेद, और भक्ति ज्ञान वैराग्य का स्थापना के लिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य शब्द सुनकर डरना नहीं। ऑलरेडी टोल्ड व्हाट इज वैराग्य, टू बी इन द वर्ल्ड, टू गेट ऑल पॉजिटिव ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉट टच्ड बाय द नेगेटिव ऑफ द वर्ल्ड। इट इज वैराग्य। भक्ति मीन्स व्हाट, टू बी विद द गॉड, टू गेट ऑल द पॉजिटिव फ्रॉम द गॉड। गॉड हैज नो नेगेटिव टू गिव। एंड व्हाट इज ज्ञानम, to know yourself and get all the positive from yourself, never touched by your own negative around प्रकृति। डरना नहीं इसको, डरेंगे तो आप इसको इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, फिर बात समझ नहीं आएगा। फिर वही कहते हैं वेद वेदांत सुस्नाते गीतायां कर्तरि परितावत व्यासे मोति अज्ञान सागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तम। अरे भाई वेद वेदांत सब जानकर भी वो दुखी थे व्यास जी, उनको आप ही ने तो नारद जी सुनाया, भूल गए हो क्या? ये हमको पहले स्कंद में आएगा। सो इस तरह से श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। देखो आपका भी दुख शोक दूर होना है, भक्ति माता का भी, वो वैराग्य ज्ञान का भी, सबका भी शोक और दुख निवारण होना है। तो श्रीमद् भागवत का हमें देयरफॉर श्रवण करना है। दिस इज व्हाट इज सनक आदि मुनियों ने बद्रीनाथ में कंक्लूड किया। और उनके से ये सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर, उनको भी वो अवेयरनेस आने के बाद वो एक श्लोक में भागवत जी का महिमा गाते हैं, वो जरूर पढ़ने वाला है। नारदो वाचा भाग्योदयेन बहुजन्म समाजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं विदाय तदोयते विवेकः। जैसा सुबह से हम बात बार बार सुन रहे हैं कि वो जन्म का पुण्य और भाग्य का पोटली जब खुलता है तभी जाकर संत मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फिर सत्संग मिलता है। क्या मिलता है? फिर शास्त्र मिलता है। क्या मिलता है? फिर साधना मिलता है। और होता है क्या है वो? साधना। एंड फाइनली वो सदरूपी परमात्मा का मिलन होता है। दैट इज ऑल
नारद जी इज एक्नॉलेजिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ सनकादि मुनि और उनके द्वारा किए जाने वाला भागवत का भी। इस तरह से इसमें दूसरा अध्याय हो गया महात्म्य। तो तीसरे अध्याय में फिर नारद जी ने कहा, वो व्रत लेते हैं कि मैं ये भागवत का ज्ञान यज्ञ, इसलिए हमने चिन्मय भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ऐसा करके नाम दिया। मेनी पीपल डोंट गिव दिस होल नेम, दे गिव ओनली भागवत कथा, बट पूरा नाम दिया गया है तो भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। और चिन्मय क्योंकि पूरा चैतन्य रूप है, गुरुदेव का नाम है, हमने वो ऐड किया था। फिर ही हैज टेकन दैट वाउ दैट आई विल डू इट। फिर नारद जी पूछते हैं कि कैसा करना है भागवत सप्ताह और कहाँ करना है। तो फिर सनकादि मुनि कहते हैं ये गंगा जी के तट पर आप ये भागवत कर सकते हो। लंबा चौड़ा गंगा जी के तट पे, वो हरिद्वार में एग्जैक्टली स्पॉट अभी वी डोंट नो, देयर ओनली नारद जी बिकम्स द श्रोता and Sanakadi Muni becomes a Vakta for the Bhagavata in the Saptaha form. Otherwise, anything talked about God is Bhagavatam. But all the relevant stories and also that Paddhati technique जो है वो फॉलो करके कहे तो सप्ताह बनता है। फिर गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम, फिर वो जगह का यहाँ वर्णन होता है। वो आनंद नामक तट में जो गंगा जी के तट पे है, जो वन है, इतना सुंदर जगह है। देयर इज नो एनिमिटी, everybody is very devoted to the Lord and mutually respectful to each other। ये सारे प्रसंग क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि डायरेक्टली कहना मुश्किल है। बट इधर डायरेक्टली कहना कि एक एक व्यक्ति एक एक जगह से एक एक वासनाएं लेकर आया तो एक दूसरे से लड़ जीतने में टाइम लगेगा, कोई कथा नहीं सुनेंगे। है ना? यू अंडरस्टूड द पॉइंट। जो भी कथा के लिए आते हैं एक दूसरे के परम क्या होना है? प्रेमी मित्र होना है कि डिशुम डिशुम होना है? बोलो। हाँ, मैं देखते रहूंगा डेली भी। एक ही कमरे में 3 लोग, ये पहले चले सारा गर्म कार्य खत्म कर दिया और रोते नहीं रहने, पहले आके सारा परोस ली, सारे सब्जी ले, मेरे को सिर्फ पानी मिला। लड़ाई झगड़ा नहीं, दे शुड बी नो एनिमिटी। स्वामी जी इवन बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड आल्सो, हाँ वेरी मच। ये कुरुक्षेत्र नहीं है बाबा, ये नहीं कर। म्यूचुअल लव रेस्पेक्ट, क्योंकि वो माहौल जब तक हम नहीं बनाते ना, that preparation is the base ground, उसके बाद ही then you can construct the edifice all the building। तो इसलिए वो कह रहे हैं ऐसा सुंदर, हम भी ये जगह क्यों लिए, स्वामी कह रहे थे कि the place has its own influence in spite of us। देखो कुछ लोग कल आए, कुछ लोग आज आए, तो ग्रेट एक्सटेंट मन शांत है कि नहीं? दसो घर परिवार सारा। एक माता जी कह भी रही थी, स्वामी जी कब भी कैंप होगा बार बार बुलाना, क्योंकि आपकी कथा जैसा भी हो मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक माता ही ने कहा, बाकी जेंट्स ने अभी नहीं कहा, कौन को जो भी करने का। That will be heard. It is understood only. So then vairam chetasi nastitam. So you should have that wireless contact, not contact with vaira भाव के बिना होना चाहिए। फिर इस तरह से यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम व्रजेतो कथा शब्दम समाकर्ण तत्रिकम तुर्नोयते। दिस इज एन एश्योरेंस एंड ब्लेसिंग। तो अगर उस जगह पे आप भागवत कथा करेंगे तो ये तीनों आएंगे, पुष्ट हो जाएंगे। फिर जो आपकी जो संकल्प थी इन सबको जागरण करने का, ये हो जाएगा। फिर इस तरह से कहा ऑल ऑफ देम, नारद जी भी शरद कुमार आदि जी भी गंगा तट के समाप्त में आ गए ये भागवत को सुनने और कहने के लिए। और श्री भागवत पीयूष पानाय रसलपटा धावंतोप्यायु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। और जैसा नारद जी श्रोता और शरद कुमार आदि वक्ता बनकर भगवान के गुणगान लीला भागवत रूप में सप्ताह के रूप में कह रहे हैं, ऐसी वार्ता जब सुनने को मिला, whoever the great devotee, जो भी परम भक्त भगवान को जानने के लगन में है, प्रयत्न में है, सब दौड़ कर आए। And जो भी आए, they are not a small little people only who have nothing to do, therefore came for the camp। है ना? कुछ लोग इसलिए आए क्योंकि जबरदस्ती बच्चों ने कहा चले जाओ चले टिकट बुक करके। स्वामी 4-5 सप्ताह लगातार लगा देना और उनको ही बाद में हमको बोलाते, स्वामी इट इज सो पीसफुल। किसको? मेरे को। व्हाट अबाउट मी? जागरण करते हुए। सो ग्रेट पीपल, जो नारद जी का उस भागवत सप्ताह जो पहला हुआ, कौन कौन आए पता है? भृगुर्वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमः मेधा तिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादित्वश्च शाकरः
उल्कण्डपुत्रात् विप्लादा योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायाशुको जाबलि जग्मुख्याः सर्वेऽपि अभि मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ताः। तो सारे सप्तऋषि लोग, भक्त लोग उनके शिष्यों के साथ और फैमिलियों के साथ भृगु, वशिष्ठ, च्यवना, गौतम, तो जहां भी भागवत होता है ना, सूक्ष्म रूप में सारे ऋषि मुनि आकर श्रोताओं को देखते हुए जो भी उनकी प्रार्थना है, उनका कैपेसिटी है, क्वालिफिकेशन है, उसके अनुसार अनुग्रह करते हुए वो जागरण हमें देते हैं। इन दिस प्लेस ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम सिटी। साहब जी कह रहे थे कि नहीं सुबह आपको सुखदेव जी का दर्शन होना है। भागवत उन्होंने कहा नहीं क्योंकि वो वक्ता थे, बट जब स्वामी जी भागवत महाभारत कथा सुना रहे थे तो मेनी डिवोटीज मेनी टाइम्स स्वामी जी को जो बैठकर बोल रहे ना, उनके इर्द गिर्द वेद व्यास इत्यादि घूमते हुए दिखाई दी। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन टू कम। जो चित्रपाल जी आए ना, वेरी रेयर पर्सन इन मिशन एंड साधना में भी। व्यास जी का दर्शन हुआ एक घर में, तो जब पूजा कर रहे थे उस शिव जी के विग्रह में साक्षात शंकर जी का साक्षात्कार हुआ। सारे ग्रस्त हो, स्वामी जी वाज बिजी डूइंग पूजा, से तुमको वो दर्शन मेरे को नहीं हुआ। तो इस तरह से यहाँ हरे ऋषि मुनि विराजमान है, स्वस्त्री विरायु, फिर होल फैमिली से आपका, दैट इज द ब्यूटी। भागवत कहते हैं सब लोग आए सुने। एवरीवेयर एफर्ट इज रिक्वायर्ड, एवरीवेयर सैक्रिफाइस इज रिक्वायर्ड। बोलो, छोटे चीज के लिए बड़े चीज का त्याग करना अक्लमंदी है या बड़े के लिए छोटे को त्याग करना? बोलो, वी हैव टू गिव अप द स्मॉलर फॉर द ग्रेटर ना। तो भागवत कथा सत्संग से बढ़कर कुछ है क्या दुनिया में? इस प्रश्न के आंसर में ही हम कहाँ हैं वो बात समझ में आया। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउटसाइड, इट इज टू बी आंसर्ड इनसाइड ओनली। समटाइम्स वी हैव टू, छोटे छोटे चीजों को छोड़ नहीं पाते, इसलिए बड़े बड़े चीज हमें मिलती नहीं। एवरीबडी हैज कम। देन वेद, वेदांत, गंगा आदि तीर्थ क्षेत्र, पुराण, शास्त्र, पुष्कर, सारे दंडकादि वन, सारे जो वासुकी इत्यादि सर्व, देव, गंधर्व, दास, ये सारे जो है कथा सुनने के लिए अलग अलग रूप में आकर बैठे। कुछ लोग नहीं आए, तो ये जो भृगु ऋषि सप्त ऋषि में श्रेष्ठ ज्येष्ठ है ना, क्यों नहीं आए? गुरुत्वात न आया था। मैं कौन भागवत सुनने में, मैं यार कुछ लोग लघुत्व भी फील करते हैं, नॉट क्वालिफाइड करके। कुछ कहते हैं मैं बहुत बार पूछ चुका हूँ, कह भी चुका हूँ, रख भी चुका हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत इंफीरियरिटी वाले, सुपीरियरिटी, इन दोनों को भृगु ऋषि जाकर विशेष रूप से रिक्वेस्ट करके ले आए। जैसे हमारे गुप्ता जी और माता जी और शर्मा जी, हम सबको बार बार फोन करके बुलाए कि एक बार ताली बजाओ उनके लिए बाबा। इट्स नॉट एन इजी थिंग टू पुश एंड पुल अस फ्रॉम आवर बेड एंड ब्रिंग अस हियर। हाँ, हमें भी पुण्य है, क्वालिफिकेशन है, इसलिए जो चुने हैं उन्हीं को मिलता तो है, बदल माध्यम तो होना चाहिए ना। तो भृगु जी जाकर, मतलब भागवत कथा में जो आनंद मिलेगा वो बांटने के लिए, सबके लिए, सबको बुलाकर लाना। नेवर लीव एनीबॉडी, आए ना आए उनके हाथ में है। तो इस तरह से हो गया। देर आफ्टर अब कुमार जो लोग हैं जब सब इकट्ठा हो गए, पहले तो जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द, ये सारा हो गया। बोल कृष्णचंद्र भगवान की, बोल महाविष्णु भगवान की, बोल श्री भागवत महापुराण की, बोल श्री वेद व्यास भगवान की, बोल सुखदेव भगवान की, बोल श्री नारद भगवान की, बोल सनकादि मुनियों की, बोल श्री परीक्षित महाराज की, बोलो भाई सब संतन की, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नो, दीज आर द थिंग्स। जय शब्द मतलब सत्संग का, भगवान का जय हो, और हमारे अंदर के दुर्गुणों का राज, धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, बोलते हो ना, ऐसा वाला हो गया। देन विमानानि समारूह्य कियं तो देवनायका, सारे देवता ऋषि मुनि लोग भी वो आए देवता विमानों में बैठकर। ये जो भागवत शुरू हो रहा है उससे पहले ही पुष्प वृष्टि से माहौल बनाना। तो भी बात हो गई कि नहीं? तो पूरे माहौल बना दिए हैं। देन सूत जी चौंकादि को कह रहे, जब एवरीबडी हैव बिकम एकचित्ता, सिंगल पॉइंटेड टू लिसन टू दैट भागवत कथा, तब और भी उनके अंदर से जो भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, दूसरे जो अर्जेंसीज है, इन सबको निकालकर ये सप्ताह में दृष्टि ले आने के लिए इस सनकादि मुनियों ने और पूरे अध्याय में भागवत का फिर से महिमा बताया, जो बताने के लिए 2-3 दिन लगेगा। So many things are told. Then एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति।
फिर यश्च भागवतम शास्त्रम वासयेद अर्थतो अनिशम जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशयः। और सबसे बढ़िया श्लोक है, कुछ श्लोक सुन भी लो, अर्थ आए या ना आए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत। जिनके सुनने मात्र से ही हरि हमारे चित्त में प्रवेश करते, ऐसे भागवत कथा का श्रवण करते रहना। और एक भागवत काफी है जो मुक्ति का दायरे में एक गर्जना करती है, और वक्ता श्रोता दोनों के कोटि कोटि जन्मों में किए हुए सारे पापों का, पाप का मतलब क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो नहीं करना है वो करना, जो करना है वो नहीं करना, दिस इज द सिन। तो राइट अंडरस्टैंडिंग आएगा, देयरफॉर जो करना है वही करेंगे, जो नहीं करना है नहीं करेंगे, जिससे जो मिलना है वही मिलेगा, जो नहीं मिलना है नहीं मिलेगा। क्या मिलना है, सुख मिलना है, क्या नहीं मिलना है, दुख नहीं मिलना है, बस खत्म बात। That type of thing will come to us, जो पापम नश्यति का अर्थ है। फिर 2-3 श्लोक तो ऐसे हैं, बुरा लगेगा, लेकिन आपको नहीं तो मैं किसको बताऊं, और मैं नहीं तो कौन बताएगा। क्या है वो, आजन्म मात्र चटेन किंचित चित्तम विदाय शास्त्र कथा न पीता चांडालवत चखरवत बततेन नीतम नित्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जो पूरे जन्म में एक बार भी ध्यान से भागवत कथा नहीं सुनता है ना, वो कौन है, चांडाल के समान। यहाँ लिखा है बाबा, मैं नहीं बोलो, मेरे को डांटने नहीं, मत देखना गुस्से से, आपको क्यों नहीं है, तो आप तो सुन रहे हो ना। और दूसरी बात है खरवत, खर को आप जानते हो ना, अब बोलना नहीं, हनुमान जी के हाथ में एक होता है, सामने भी एक होता है, हाथ वाले से सामने वाले को मारता है, ये गधा है वो गधा है कि नहीं। जाके बोलते हैं हनुमान जी से, हनुमान जी मैंने नहीं पढ़ा, आप पढ़ के मेरे को पास करो, हनुमान जी गधे को गधे से मारता है। खराबत। फिर तीसरा क्या है, मिथ्या, उसका जन्म मिथ्या है, और उसका जन्म का एक ही पर्पस है, क्या है, वो माता को, अपने माता को वो जन्म का दुख दिया है ना, तो गर्भ का दुख होता है कि नहीं, द पेन्स ऑफ द डिलीवरी, हिज बर्थ इज ओनली टू गिव द डिलीवरी पेन्स टू द मदर, मोर देन दैट इज बर्थ इज ऑफ नो यूज। कौन, जिन्होंने भागवत नहीं सुना है। नो, ये कहने से इसका उसका कोई संबंध ही नहीं है ऐसा लगता है, बट व्हेन यू लिसन एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग विद इंटेलेक्ट, पता चलेगा यही बात सत्य है। अगर नहीं है तो सनत कुमार कैसे बोलेंगे, व्हाई विल दे स्पीक अनट्रुथ, झूठ थोड़ी बोलेंगे, मैं दुखी करने वाले बात थोड़ी। फिर नारद जी भी कैसे माने, उसके बाद आज तक जितने भी संत है सबने मान लिया। So life is waste if you don't become a devotee with respect to Bhagavata. Then Jivat Shaha Nigadita, he is a moving dead body finally. क्योंकि जीने के लिए जान चाहिए, जान कौन है, भगवान ही है कि नहीं, भगवत प्राप्ति कराने वाला भक्ति है, और भक्ति भगवान जीवन में नहीं है। दैट इज लाइक आजकल सारे यंत्र सब काम करते कि नहीं, पहले तो एक रोबो बनाए थे, नाउ इट इज एवरीथिंग ऑटोमेटेड। कल किसी ने मुझे वीडियो भेजा व्हाट्सएप में, वहां एक मशीन जो है नीचे से प्लेट उठाकर माचिस लगाकर खुद ही आरती कर रही है। Have you seen that the machine doing the यंत्र? लेकिन उस मशीन को पुण्य मिलेगा क्या, उसमें तो जान ही नहीं है। और बंदा जिसने मशीन को बनाया, तू करते जा, मैं टीवी देखूंगा। ये सदर्शन कर रही है मशीन, ये दूरदर्शन कर रहा है। सो बात ये है कि विदाउट भागवत कथा लाइफ इज लिव्ड लाइक ए डेथ, वी आर लिविंग द डेथ, इवन आफ्टर डेथ वी हैव टू लिव। वो भागवत कथा सुनाती है, बट वाइल लिविंग डेथ विदाउट भागवतम। फिर दुर्लभ है कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्तेन पुण्य नेव तो लभ्यते। ऐसा कहकर फिर किस तरह से ये भागवत सुनना है 10 श्लोकों में सनकादि मुनियों ने श्रोताओं को सबको कहा। सो सत्येन ब्रह्मचर्येण, देन ये सब नहीं हो सके, मनोवृत्ति जयेन नियमाचरेण, अच्छा दीक्षा लेकर, इन सारे डिटेल्ड तो करेंगे तो तुरंत पुण्य मिलेगा। बिकॉज ऑफ सो मेनी हमारे यहाँ इनसफिशियंसी इनएफिशिएंसी होते हैं, इसलिए कुछ चीजें हम अपने आप को लेकर चले। व्हाट इज दैट, यहाँ तो कहते पूरा उपवास करके भागवत कर, उपवास नहीं, उतना खाए जिससे हम सो भी ना जाए और लुढ़क भी ना जाए। जागृत रहे, और इतना ही व्यवहार हम करें जिससे हम कथा सुनने योग्य बने, और उतना रेस्ट भी ले जिससे क्लास में सोए ना और बाकी को प्रेरणा देना।
होगी नहीं? ऐसा ऐसा दिखा यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। और यज्ञात् गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैः तीर्थात् नित्यं हि गर्जति योगात् गर्ज सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानात् किं रोमो गर्जनान्तस्य रे रे गर्जति गर्जति। अरे एक एक श्लोक को पढ़ के अर्थ सुना तो और मजा। हम भागवत में ही अभी भागवत में प्रवेश नहीं किया। फिर ये जब ऐसा भागवत का महिमा कौन है, ये सनत कुमार आदियों ने नारद जी और सबको सुनाया। इमीडिएटली वो प्रश्न शौनक आदि पूछते हैं कि भागवत में ऐसी महिमा कैसे आई। फिर एक प्रश्न, उसका सार में आंसर ये है, भगवान कृष्ण इस धरा को छोड़कर जा रहे थे। फिर उद्धव जी ने पूछा कि आप मत जाना, आप जाएंगे तो हम सब लोगों का क्या होगा। फिर भगवान ने कहा डोंट वरी, आई मे बी गोइंग फिजिकली बट सारा मेरा जो तेज है, वॉट एवर कृष्ण इन इज एसेंस एक्सेप्ट दैट फॉर्म, ध्यान से सुनना, ऑल ऑफ दैट भगवान कृष्ण ने इस भागवत में भरकर ये धराधाम को छोड़ कर गए। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। तो स्वकीयं यद् भवेत् तेजः तच्च भागवते अधातु तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेन यं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षाः वर्तते। हरे, तो भगवान का शब्द रूप है श्रीमद् भागवत। इट इज वेरी क्लियरली रिटन। इसलिए भागवत ग्रंथ को भगवान मानकर ही वो पूरा वो प्रक्रमण भी करते हैं, पूजा भी करते हैं कि नहीं। और यहाँ से ही सीख कर वो जो पंजाब में वो गुरु को, ग्रंथ को गुरु के रूप में भगवान को मानते हैं। गुरु दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ सो मेनी ऑफ द सनातन धर्म। ये ग्रंथ को, शास्त्र को भगवान मान, वहां से शुरू हुआ। भागवत कहां है? बोले प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण ही है। तो सुनिएगा, जो दुखी है, दरिद्रता में है, दुर्भाग्य में है, हर तरह के पाप में है, काम क्रोध में है, इन सब को बाहर, इन सबसे बाहर आने के लिए कलयुग में ये भागवत ही धर्म है। और ये जो चेतावनी दे रहे हैं ना, जिसे हम कंक्लूड करेंगे, अन्यथा भागवत सुनकर विवेक वैराग भक्ति ज्ञान प्राप्त करके भगवान की तरफ नहीं बढ़ोगे, अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा, नहीं तो भगवान की जो बाहर अंदर वाली माया ना किसी को नहीं छोड़ेगी। माया में फंसकर उससे डसना है, डसवाना है, या माया अतीत होकर माया पति परमात्मा जाना है। बोलो क्या चाहिए? हाँ, देयर इज नो अदर वे। दैट इज वाई देखो, जब तक क्लास में सुने रहते हैं, हम अपने आप से अपने आप को बचाते हैं कि नहीं? दुनिया को भी अपने आप से बचाते हैं कि नहीं? दुनिया भी हमसे बचती है। एट द मोमेंट वी गो आउट ऑफ द क्लास, आ गई माया। अन्यथा वैष्णवी देवैरपि सुदुस्त्यजा, इसलिए मामे में प्रपद्यन्ते माया में ताम, 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में बताया, वो गीता ही है। और भगवान के प्रपत्ति कराने वाला ही ये भागवत का महाशास्त्र है। फिर ऐसे जब कहा, इमीडिएटली भक्ति माता और दोनों पुत्र भी यंग होकर भगवान का गुणगान करने लगे। भागवत में प्रवेश नहीं हुआ, फिर भागवत की महिमा ही हुई है। दे स्टार्टेड सिंगिंग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। और बहुत सारे श्लोकों में महिमा बताया। दे स्टार्टेड डांसिंग, और भक्ति ज्ञान वैराग्य ये गाना गाते हुए यही भजन। दिस इज द एसेंस ऑफ भागवत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। 2 मिनट ले लूं, मैं इसका अर्थ बताऊं। जैसे सच्चिदानंद रूपाया उधर से इधर बताए ना, उसका रिवर्स ही श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण मतलब ये जो विग्रह में हमारे इष्ट दैव है। ओके, फर्स्ट हमारे साधना स्टार्ट हो रहे। गोविंदा मतलब जो हमारे इंद्रियों को चलाने वाले भगवान है। नेक्स्ट लेवल में हमें भगवान को वहां पहुंचाना है। तीसरे लेवल में हमारे दुख घटने लगता है जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, उस दुखों को हरने वाला हरि को हमें तीसरे लेवल पे भगवान को पहचानना है। चौथे लेवल में जैसे दुख घटता है, दुखी व्यक्ति अहंकारी है, अहंकारी दुखी होता है। जहां दुख है वहां अहंकार है, जहां अहंकार है दुख है। दुख घट रहा है इसलिए अहंकार भी घट रहा है। अहंकार का नाम ही मुर है। इसलिए 4th लेवल में हम भगवान को मुरारी के रूप में पहचान।
पहले कौन है? श्री कृष्ण। सेकंड कौन है? तीसरा हरे। फोर्थ वन। फिर फिफ्थ लेवल में हमारे जीवन के हर एक जगह पे, हर एक समय में हमारे रक्षा करने वाले नाथ के रूप में भगवान ही दर्शन देते हैं, इसलिए हे नाथ। एंड देन आफ्टर हर एक नर में भगवान दिखना है, वो बोलते हैं नारायण। सिर्फ नर में ही नहीं है, जहां जहां अस्तित्व है, हर जगह पे वसने वाले देव वही वासुदेव है। वहीं से हमने शुरू किया ना, तो इस एक ही मंत्र में साधक अपने साधना में एक एक सीढ़ी से कैसे बढ़ते हैं वो बताते। तो श्री कृष्ण से शुरू किया, वासुदेव में हमें कंप्लीट है। वासुदेव मतलब वह देव जो हर जगह पे वास करते हैं। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेवा नमोस्तुते। तो विष्णु सहस्त्र में आता है कि नहीं? तो ऐसा वो कह रहे हैं। फिर उसके बाद के पोर्शन में भगवान अपने सारे शक्तियों के साथ, सुंदर रूप के साथ हर एक के हृदय में विराजमान हो गए हैं। देन सूत जी से ये प्रश्न एक पूछा नारद जी से कि कौन कौन है लायक इस भागवत को सुनने का। फिर उसके जवाब में सनत कुमार आदि कहते हैं, इवन द वर्स्ट ऑफ द पर्सन, जिनमें कोई भी सद्गुण नहीं, हर एक दुर्गुण का ये भंडार है, ये सब भी भागवत सुनने के लायक है। ये कहकर फिर वो धुंधुकारी के कहानी से हम सबको ये कहना चाहते हैं कि फॉर भागवत लिसनिंग कोई विशेष पॉजिटिव गुणों की जरूरत नहीं है, पर प्रेम भगवान में कथाओं में हो, कुछ श्रद्धा हो, थोड़ा सा मेहनत करके आप उधर आ जाए, इतना काफी है। बाकी काम वो जो भागवत है और भगवान है और वक्ता है वो लोग देख लेंगे, ऐसा कहेंगे। ये वाला धुंधुकारी का कथा देखते हुए पहले ग्रंथ में प्रवेश कर कर हम जितना हो सके भगवत कृपा से आगे वाले सत्र में करेंगे। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, भागवताचार्यों की, भागवत महापुराण की, सद्गुरुनाथ महाराज की, बोलो वै सब संतन की। नमः पार्वती पतये। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम, गोविंदा गोविंद। ऐसा नामस्मरण हर सत्र में होगा। इस तरह कर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।